हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, आज बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है 29 अप्रैल को 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन का एक ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली ये कह दिया है, आज का डेट 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन है, और बोर्ड ने क्लियरली ये कह दिया है कि जो भी एग्जाम 10th और 12th के अभी तक हमको लेना बाकी हैं, मार्केट में बहुत सारे र्यूमर चल रहे हैं कि वो कैंसिल हो जाएंगे या उसको बोर्ड नहीं लेगा या बोर्ड हो सकता है डायरेक्टली प्रमोट कर दे। ये काफ़ी न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, बट बोर्ड ने आज क्लियरली कह दिया है कि वो एग्जाम होंगे और उसके लिए सारे स्टूडेंट को 10 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है ना। मतलब जब भी आपका लॉकडाउन सिचुएशन ओवर होगा उसके बाद 10 दिन का टाइम मिलेगा वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है। मैं बोर्ड के नोटिफिकेशन को आपके सामने पढ़ देता हूँ। With regard, press release है 20th April का, with regard to conduct of class 10th examination, several query are being received by CBSE। 10th एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए काफी क्वेरी रिसीव हो रही है सीबीएसई के थ्रू। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज वंस अगेन रिटरेटेड दैट रिमेनिंग एग्जाम ऑफ क्लास 10th एज स्टेटेड इन प्रेस रिलीज डेटेड 1st अप्रैल। अब मैं आपको अभी वो भी बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम्स बाकी हैं। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम बोर्ड कंडक्ट कराएगा। ठीक है ना। प्रेस रिलीज बोर्ड ने निकाला था 1 अप्रैल को। ठीक है। विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई। 10th के एग्जाम तो जो बोर्ड कराएगा 1st अप्रैल को जो प्रेस रिलीज था उस हिसाब से बोर्ड कंडक्ट कराएगा। It is once again clarified that adequate time of 10 days will be given to all stakeholder। मतलब सारे स्टूडेंट को 10 डेज का टाइम प्रॉपर वे मिलेगा। ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, therefore there is no change in position of holding board examination and the position continues as per information given white press release dated 1 अप्रैल 2020। ठीक है ना। मतलब वो जो हमारे को पोजीशन बोर्ड ने 1 अप्रैल को गिवन है वो एज इट इज आज भी कंटिन्यू करेगी। ठीक है। मतलब देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट थिंग। इसका मतलब एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स कैंसिल होने का बोर्ड ने कहीं नहीं बोला है, तो आप कोई भी ये र्यूमर जो दे रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, आज की पोजीशन तो ये है कि एग्जाम बोर्ड करेगा। ठीक है ना। कब करेगा वो बोर्ड ने अभी क्लियर नहीं किया है। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट examination of all subject of 10th and 12th as mentioned in press release will be conducted after assessing the situation of lockdown is over। मतलब 10th और 12th के जो नोटिफिकेशन बोर्ड ने 1 अप्रैल को बताया था वो कंडक्ट करेंगे, लेकिन लॉकडाउन सिचुएशन ओवर होने के बाद में। ठीक है ना। तो ये जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन 20 अप्रैल का नोटिस है, ये सीबीएसई की वेबसाइट का ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको फिर बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारे र्यूमर आ रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड ने अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। ठीक है ना। मैं 1 अप्रैल वाला नोटिफिकेशन आपको बता देता हूं कि कौन कौन से एग्जाम्स होंगे 10th और 12th के अभी। ठीक है ना। तो अब आप 1 अप्रैल का नोटिफिकेशन एक बार ध्यान देना। तो बच्चों 1 अप्रैल का नोटिफिकेशन क्या था बोर्ड का, इसके अंदर तो ये तो बेसिक गिवन है। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं क्या था 1 अप्रैल नोटिफिकेशन का। 1st to 8 के लिए तो बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो एज इट इज स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है ना। 9 to 11 के लिए बोर्ड ने बोला था अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स हो गए हैं तो स्कूल असेसमेंट करके आपका अगर जो भी कंडीशन है उस हिसाब से प्रमोट करेगा। बट अगर एग्जाम नहीं हुए तो स्कूल को बोर्ड ने क्लियर कर रखा है कि स्कूल नीड टू प्रमोट द स्टूडेंट्स। ठीक है ना। मतलब अगर आपके एग्जाम पेंडिंग है तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 10th और 12th के लिए बोर्ड ने ये बोला था विद रिगार्ड टू रिशेड्यूलिंग बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज इन्फॉर्म दैट इट इज डिफिकल्ट। ये 1 अप्रैल को बोला था कि उस दिन भी बोर्ड डेट एग्जाम अनाउंस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस दिन भी सिचुएशन क्लियर नहीं थी, और मेरे ख्याल से आज भी हमको पता है सेम सिचुएशन है जिसमें बोर्ड अभी तक डेट अनाउंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन बोर्ड ने तब भी ये बोला था कि 10 डेज का टाइम देंगे, जो अगेन आज बोर्ड ने क्लॉरिफाई किया है। ठीक है ना। फिर अगर मैं 10th और 12th बोर्ड के मेन एग्जाम्स की बात करूं कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, तो वो बोर्ड ने क्लियर कर रखा है कि 10th और 12th के अंदर बोर्ड हैज क्लियरली मेंशन द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ओनली मेन सब्जेक्ट। मतलब ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन एंड मे बी क्रूशल फॉर एडमिशन, जो प्रमोशन के लिए और एडमिशन के लिए नेसेसिटी है। ठीक है ना। फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बोर्ड विल नॉट होल्ड एग्जामिनेशन, बाकी के लिए एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ठीक है ना। देयरफॉर एज एंड व्हेन द बोर्ड इज इन पोजीशन टू होल्ड इट मे होल्ड एग्जामिनेशन फॉर ओनली फॉलोइंग 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। मतलब सिर्फ इनके एग्जाम बोर्ड को कंडक्ट करवाने हैं। अब इसमें अगर आप इंडिया रीजन में और 10th का है तो मेरे को ये ध्यान है जो सारे होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तो सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो उनके लिए तो बोर्ड को कुछ कंडक्ट नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट्स को लेकर बोर्ड को अनाउंसमेंट करना है। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट है तो ये कुछ पेपर हिंदी कोर्स है, बी इंग्लिश, कॉमर्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस कराना बाकी है। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th है, अगर आप स्टूडेंट क्लास 12th के जिसके एग्जाम पेंडिंग है, तो बोर्ड ने नोटिस दिया बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी, इलेक्टिव, कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, मतलब ये वाले एग्जाम्स होंगे। आप ये अजम्पशन में मत बैठना कि एग्जाम नहीं होंगे, आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा और यू नीड टू गो थ्रू दीज एग्जाम्स। ठीक है ना। अभी तक बोर्ड ने क्लियर नहीं किया कि ये एग्जाम कैंसिल होंगे। ठीक है ना। और अगेन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये वाले पेपर हैं
इंग्लिश इलेक्टिव कोर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक बायोलॉजी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये वाले बोर्ड के एग्जाम्स हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फिजिक्स अकाउंटेंसी केमिस्ट्री का पेपर भी बाकी है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईपी ओल्ड, आईपी न्यू, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम बाकी है, ठीक है ना। तो ये एक बोर्ड ने बेसिक क्लैरिफिकेशन दिया है अपने नोटिस के अंदर। मैंने अपने 1 अप्रैल और आज के नोटिस का डिस्क्रिप्शन, जो नोटिस है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। जो जिन का जो एग्जाम पेंडिंग है वो एग्जाम्स होगा, इसलिए आप ये सोच के नहीं बैठना कि हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बोर्ड ने क्लियरली कह दिया है कि 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, तो आप लोग उसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के अंदर प्रमोट हो रहा है, एंड इफ यू वांट टू टेक कॉमर्स, हमने अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर फ्री में अपलोड कर रखे हैं, आप देखें और आपके डाउट्स है तो रेगुलर बेसिस पे हमसे डिस्कस करते रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।